अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर सबसे पहले हम कनाडा और भारत की बात करेंगे। अभी तक देख रहे हैं कि बहुत टेंशन है दोनों जगह पर और डिप्लोमेट्स को भी निकाला जा रहा है। साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका और भारत के टर्म्स भी कनाडा को लेके शायद कुछ खराब हो सकते हैं। मैंने एक दो लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड किए थे और यकीनन आपने भी इस न्यूज़ को देखा होगा। क्या कहेंगे आप सर, क्या चल रही है सबसे पहले कनाडा और भारत में और फिर अमेरिका और इंडिया में? आ, ये सारी बातें जो हम करते हैं ये हमें पता कैसे चलती हैं? ना आप कनाडा में हैं ना मैं कनाडा में हूं, ना आप भारत में हैं और मैं भारत में भी हूं। तो शायद मेरे ख्याल 1% मैं आपसे ज्यादा बता पाऊंगा कि भारत में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप भारत के बारे में भी पढ़ती हैं, कनाडा के बारे में भी पढ़ती हैं इंटरनेट पर। अगर आज मैं आपसे पूछ पाऊं, किसी पाकिस्तानी से पूछ पाऊं, किसी भारतीय से पूछ पाऊं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे टॉप 5 न्यूज़पेपर्स के नाम बता पाएगा जो कनाडा में चल रहे हैं। मैं तो खैर इंडिया के बता ही दूंगा, लेकिन ये एक असेसमेंट का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ जब हम किसी देश के, दो देशों के बारे में बात करते हैं तो बात हम करते कैसे हैं। पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की न्यूज हम पढ़ लेते हैं, आपके सोशल मीडिया को हम पढ़ लेते हैं, आपके ट्विटर हैंडल्स को हम पढ़ लेते हैं, आपके यूट्यूबर्स को हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। एंड आई एम वेरी श्योर आप भी कुछ इसी तरह का करते हो, क्योंकि जब तक आदमी फिजिकली नहीं होता तब तक वो एक अथॉरिटी और एक कन्विक्शन नहीं आती है। मैं आपसे पूछता हूं आज कि जिसको लग रहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, क्या वो खराब रिलेशन और टेंशन पाकिस्तान से ज्यादा है? क्या वो रिलेशन और टेंशन चाइना से ज्यादा है इंडिया के लिए? दीज आर अप्स एंड डाउन। ये ऐसे ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब दो कंट्रीज के बीच में एक्चुअली रिलेशन खराब होने स्टार्ट होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिप्लोमेसी को। यस, वहां से आप और मैं शायद ठीक हो जाए कि हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज कनाडा और इंडिया के रिलेशंस एक खराब वाले रास्ते पर चल पड़े। खराब हो नहीं गए, क्यों? क्योंकि अब हमने उन्होंने पहले हमारा एक आदमी सस्पेंड कर दिया वहां से, हमने उनके रिटर्न में एक सो कॉल्ड एक और कर दिया, हमने उनका वीजा बंद कर दिया, हमने अब उन्हें बोल दिया कि आप भी कृपया कर कर अपने 40-41 आदमियों को वापस लीजिए, यहाँ 100 आदमी की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि अगर आपके 100 आदमी यहाँ बैठकर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बाय द वे, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इवेलुएट करिए और डिसीजन मेकर बनिए, आप जज बन जाइए 2 सेकंड के लिए। मुझे बताइए, अगर कनाडा को लगा कि हमारा एक पर्टिकुलर डिप्लोमैट ने निज्जर का खून करवाया है, आपको लगता है कि कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ होगा कि वो अपने डिप्लोमैट को इन्वॉल्व करके किसी का खून करवाएगा? मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी कनाडा ने एक तरीके से इमेच्योरिटी दिखाई होगी शायद, या ओवर रिएक्शन दिखाया होगा। मैं डिप्लोमेटिकली ये ज्यादा बोलूंगा, इट मस्ट हैव बीन अ ओवर रिएक्शन। लेकिन ये ओवर रिएक्शन हुआ क्यों भाई? कनाडा को हमने कनिष्का एयरक्राफ्ट क्रैश के समय भी प्रूफ दिया था कि 250 कैनेडियन सिटीजन उसमें मरे हैं। इंडिया के भी 150 मरे हैं, लेकिन आपके ज्यादा मरे, और इसकी जिम्मेदारी खालिस्तान फोर्स ने ली है या खालिस्तान के सपोर्टर्स ने ली है। आप बता दीजिए आपने क्या किया। चलिए इसको भी साइड में कर देते हैं। आज कनाडा चैंपियन ऑफ खालिस्तान बन कैसे सकता है? मतलब उसका क्या मॉरल राइट है? चलिए पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट, आपकी आईएसआई ये समझा देती है लोगों को कि हम मुस्लिम है, टेररिस्ट भी मुस्लिम है, इसलिए कहीं पर भी वो कोई काम करेगा तो शायद ठीक कर रहा होगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा,
मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि यही एक बात है जिसके ऊपर फिर पब्लिक एक तरह से ब्लैकमेल हो जाती है। मुझे बता दीजिए कनाडा के पास ऐसी क्या बात है कि वो खालिस्तान, खालसाज, पंजाबीज, हिंदूज का चैंपियन बन सकता है? क्या उसके पास हमसे ज्यादा खालसा है? क्या उसके पास हमसे ज्यादा पंजाबी हैं? क्या उसके पास हमसे ज्यादा हिंदू हैं? बाय द वे, आपके सिर्फ आंकड़ों की बात है सो दैट अथॉरिटी आ जाए आपके पास। कितने हिंदू हैं कनाडा में? तकरीबन 9 लाख। और कितने, सॉरी 8 लाख, मेरी गलती, हिंदूज आर 8 लाख, 8,28,000, ये उनका ऑफिशियल फिगर है। कितने पंजाबी ओब्लिक खालसा हैं उनके पास? दे हैव गॉट 9.42 लाख पीपल देयर। मैं आपको सिस्टमैटिकली ले जा रहा हूं कि आप क्लियर कट डिसीजन ले पाए कि कौन सही है कौन गलत। अगर इंडिया गलत है तो गलत होना चाहिए, और किसी के भी खून को स्टेट स्पॉन्सर करना मेरे हिसाब से भी एक तरह से ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी का नुकसान करना है। मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 9.42 लाख पंजाबीज ओब्लिक खालसा वहां हैं, वो कहां पर है? ओटावा में है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो ब्रिटिश कोलंबिया के एरिया में है। वो ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन तो इट इज एज गुड एज पंजाबी सिटी। ब्रैम्पटन में सबसे ज्यादा है, 4 लाख, 4 लाख पंजाबीज एंड खालसा ज्यादा, इट इज एज गुड। मुझे बता दीजिए कि कौन सी जगह थी, सुरे में इन्होंने 2 बोर्ड लगाए थे खालिस्तान से रिलेटेड कि आपने निज्जर की हत्या कर दी, वी प्रोटेस्ट। 6 घंटे के बाद उसको निकालने की भी वीडियो क्यों आई? क्यों उतारा आपने? बिकॉज यू आर नॉट द अथॉरिटी। कनाडा की एक मजबूरी है, 27.8% उनकी जो जनता है, दे आर पंजाबीज एंड खालसास, जो वहां के सिटीजनशिप ले चुके हैं। सो उस मजबूरी में आकर कनाडा कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगा कि चलिए जी पॉलिटिकल, मैं आपको पॉलिटिकल की तरफ ले जा रहा हूं। उन्होंने कर दिया। इंडिया आजकल एक नई चाल पर चल रहा है, एक नई स्पीड पर चल रहा है, एक नई ईगो पर चल रहा है, एक नई स्ट्रेटेजी पर चल रहा है, एक नई नॉन टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है। और उसके मद्देनजर रखते हुए इंडिया बोलता है कि आप अगर हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी, अगर आप हमें आंख दिखाओगे आंख फोड़ दी जाएगी। मतलब एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि हम ये ब्लेम गेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द रिलेशन हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बीच में अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसको भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। आप भी मत करिए, मैंने कब बोला आप इग्नोर करिए? जोर शोर से पढ़िए, लेकिन पढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा किसी भी पाकिस्तान से, आपसे ही नहीं, किसी भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से, भाई साहब अंग्रेजी जरा ठीक से पढ़िएगा, उर्दू मिलाकर मत पढ़िएगा, उसमें दिल मत मिला लीजिएगा, प्योरिटी के साथ उस इंग्लिश को पढ़े, बता दीजिए किसने क्या कहा। ये सारी जो कहानी स्टार्ट हुई है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप अपने ही चैनल पर वो न्यूज़पेपर का कटिंग लगाकर पढ़ना शुरू करिए कि कहां आप सही हैं और कहां मैं गलत हूं। मैं आज ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत हैं, कहां मैं गलत हूं। बात सिर्फ कहां से चली, जहां से बात उड़ी, और मीडिया का काम है कुछ बातों को उड़ाना। ये अनफॉर्चुनेट बात है। हम लोग सिर्फ चीजों को रिपोर्ट नहीं करते। आजकल पता क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पहले हमारे दूरदर्शन पे सलमा आगा मैडम आती थी, न्यूज पढ़ती थी, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, अब आप मेरे सलमा आगा से न्यूज पेपर सुनिए। अब ऐसा नहीं होता, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, अब आप मेरे से। आजकल ये होता है, थोड़ा सा चीजों को इन्वॉल्व करके ड्रामा किया जाता है। कहां से शुरू हुई कि यूएस इन्वॉल्व हो रहा है। यूएस ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, जो आप भी देंगी मैं भी दे रहा हूं। अगर कनाडा के अंदर किसी कैनेडियन इंसान की हत्या होती है कैनेडियन सॉइल के ऊपर, और अगर वो इंडिया को एक्यूज करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिया शुड कोऑपरेट इन अ इन्वेस्टिगेशन। सिंपल। हमने मना तो किया ही नहीं। हमने क्या बोला, आप पढ़ सकती हैं, इट्स अ एब्सर्ड एलिगेशन
which is not substantiated by any proof. जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा? These are credible allegations. आप वर्ड पकड़िए, मैंने कहा अंग्रेजी पढ़िएगा. Credible allegation. जनाब आली, कैनेडियन ट्रूडन, अंग्रेजी पढ़ना सीखो. Allegations are never credible. एलिगेशन का मतलब ही यही होता है, चाहे उर्दू में ले लो, चाहे इंग्लिश में ले लो, चाहे हिंदी में ले लो, कि मैं आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आजम काजमी जी आपने ये गलत किया है. ये प्रूव थोड़ी ना हुआ है. प्रूव पता है क्या होता है? प्रूव होता है सब्सटेंशियल क्रेडिबल एविडेंस. एग्जैक्टली. एविडेंस क्रेडिबल होना चाहिए कि जी आरजू काजमी जी मुझे थप्पड़ मार रही थी, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है. ये क्रेडिबल होता है. एलिगेशन क्रेडिबल, देयर इज नथिंग कॉल्ड इन इंग्लिश कि क्रेडिबल एलिगेशंस. नो. सो यू आर ऑलरेडी रॉन्ग, बिकॉज आप सिर्फ लोगों को पॉलिटिकली प्लीज करने के लिए बोल रहे हैं. आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए आपने बोला कि किसने क्या कहा, किसने, मैं आपको पाकिस्तान में सब लोगों को जज बनाकर फिर से बोलता हूं, कृपया कर ये डिसाइड करिए, चैंपियन ऑफ खालसा कनाडा की क्या औकात है कि वो हो सकता है? एक रीजन दे दीजिए मुझे. खालसा कौम वहां से पैदा हुई नहीं, ये आप भी मालूम है, मुझे भी मालूम. खालसा कौम वहां पर प्रॉस्पर हुई नहीं, वो पंजाब में प्रॉस्पर हुई, चाहे वो आपका पंजाब है चाहे मेरा पंजाब. ब्रैम्पटन विच इज अ मिनी पंजाब, ब्रैम्पटन कैसे बन गया? व्हाट वाज द सो स्पेशलिटी कि मेरे सारे खालसा और पंजाबी जाकर ब्रैम्पटन में रुके? हिस्टोरिकली उसको तो पीछे ले जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल लैंड था. इसकी प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर से थी. मेरे खालसे के खून में एग्रीकल्चर बसा हुआ है, ये इसलिए वहां गया. अदरवाइज व्हाट इज ब्रैम्पटन? ब्रैम्पटन is a city of flowers. It's a city of flowers now. And the जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा वहां काम किया जाता है, and that is agriculture, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, और इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट मुझे बताइए, खालसा कौम किसकी? इंडिया की, कहने के लिए मतलब हिंदुस्तान की, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले का मिला हुआ, उसके हिसाब से चलते हैं. खालसा कौम किसकी? हिंदुस्तान की. पंजाबी किसके? हिंदुस्तान के. कहीं गलत हूं तो रोक दीजिएगा मुझे. ओरिजिन की बात कर रहा हूं. गुरु गोविंद साहब किसके? हिंदुस्तान के. गोल्डन टेम्पल किसका? हिंदुस्तान का. अभी मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, तब आपको मजा आएगा. मुझे आप एक बात बताइए, जिसको बोल सकते हैं, व्हाट डिड आई राइट? आई विल हैव टू चेक दिस, आई डोंट नो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, गुरु ग्रंथ साहब किसके? हिंदुस्तान के. कनाडा तुम कहां से आ गया बीच में? हु आर यू? बिल्कुल ट्रू. मैं देखिए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं पत्थर पे लकीर लगाकर बात करिएगा आप. हु आर यू? कोई बात नहीं. हु द हेल आर यू टू डिसाइड के खालिस्तान कहां बनेगा, कैसे बन? अगर किसी ने यह भी बोला ना कि भाई अगर खालिस्तान बनाना है तो कनाडा में बना, कैसे बना लेगा तू कनाडा का? मैं, मुझे ये बता दे. खालसा मेरा, पंजाबियत मेरी, पंजाबी लैंग्वेज मेरी, गुरु ग्रंथ साहब मेरा, गोल्डन टेम्पल मेरा. हु द हेल आर यू टू डिसाइड कि खालिस्तान वहां बनेगा या यहां बनेगा? नो सर, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है. और आजकल मैंने कहा इंडिया नो टॉलरेंस एंड जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है. इस वजह से हमें एक छोटी सी भी बात बहुत तेजी से चुभती है, बहुत तेजी से हम उठाते हैं. इसलिए आप देख रही हैं कि पिछले नियरली 1 महीना या 3 सप्ताह कह लीजिए कि हर न्यूज़पेपर में हमारी ये फ्रंट न्यूज आपके साथ हम बात कर रहे हैं. मुझे बता दीजिए, जो 5 न्यूज़पेपर कनाडा के टॉप न्यूज़पेपर कौन से हैं और वो इस खबर को कहां कवर कर रहे हैं? मैं आपको बोलता हूं, आप कृपया कर पीछे डेट चेक कर लीजिएगा, पिछले 3 सप्ताह के सारे न्यूज़पेपर में चेक आप बिल्कुल कर लीजिए. which is their topmost newspaper? I have written that for you. The Globe and Mail is the topmost, most well read. 9 लाख के करीब लोग उसे पढ़ते हैं वहां पर. सही. उसके फर्स्ट पेज पर क्यों ये न्यूज नहीं आई?
उसके 8वें वाले पेज पर क्यों ये न्यूज आ रही है? Why? That means it is not a frontline news. It is not a एग्जैक्टली headline इतनी news. इतनी इंपॉर्टेंस I'm- नहीं है इसकी। लेकिन क्योंकि सर आपके इसका मेरे यहाँ हल क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसे ही है जी। सर हाँ? हमारे यहाँ तो सर जाहिर है कि देखा जाता है जो हिंदुस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान भी देखता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो वो तो सर एक आम सी बात है कि चेक करते हैं। लेकिन सर इस सारे मसले का हल क्या है, इस इशू का हल क्या आपके ख्याल से जो कनाडा ने या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उठा दिया है, जिसमें कि आप भी कह रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि जी उनका कोई लेना देना नहीं था और जाहिर है कोई प्रूफ भी नहीं है उनके पास। नहीं, पॉलिटिकली ये बात कहना गलत हो जाएगा कि उनका कोई लेना देना नहीं। उनकी सारी पॉलिटिक्स टिकी हुई है इन 27.8% खालसा पर। वो इनको फाइनेंस कर रहे हैं, इनके बिना वो, दैट इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी। कैनेडियंस तुम में से क्या बात करोगे? तुम्हारे पास तो अपनी खुद की रिलीजन नहीं है, तुम्हारे पास अपनी खुद की रेस नहीं है जिसके ऊपर तुम कह पाओ कि नहीं जी जाति हो रही है या नहीं हो रही है। Who the hell is Niger? I am not trying to disrespect a dead man, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं है कौन? 2007 में 40 की उम्र के बाद वो आपका सिटीजन बन गया तो वो आपका दिल में छा गया। वो जो 40 साल उसने मेरे कंट्री में गुजारे उस पर मेरा कोई हक नहीं है कि अगर वही आदमी जो मेरा आदमी था, मेरा सिटीजन था, यहां से भाग गया, जो भी कर गया, अगर उसको एक एक्सट्रीम जगह लेकर जा रहा हूं अब आपको मैं, कि अगर उसने मेरे कंट्री के अंदर फंडिंग कर रहा है, लॉन्ड्रिंग कर रहा है मनी की, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और अगर, पहली बात तो हमने नहीं, लेकिन अगर उसे इसकी सजा दी गई है, तो क्या मैंने दुनिया में से एक टेररिस्ट का सपोर्टर, एक्टिव टेररिस्ट कम नहीं किया? बिल्कुल। आप बता दीजिए भाई। हम हमेशा से ब्लेम करते आए हैं पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। चलो कुछ बोले या ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में अपनी टेररिज्म नहीं हो रही, दनादन हो रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है नहीं हो रही है। अगर एक हाफिज सईद को, एक मक्की को बाई चांस, आई एम सेइंग बाई चांस, एक्सट्रीम एग्जांपल, हमने जाकर अगर मार दिया, तो भाई साहब ये बता दीजिए गलती क्या हो गई? आप भी तंग है, मैं भी तंग हूं, पूरी दुनिया तंग है। मतलब इसको इमोशनल मत लीजिएगा, सच्चाई पर लीजिए। मैं कहता हूं हर पाकिस्तानी आपके शो में नीचे कमेंट डाले कि नहीं जी होना नहीं चाहिए, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन अगर कोई कर देता है, भाई ये तो वो वाली बात है, ओसामा बिन लादेन को यूएस ने मार दिया तो उसकी भैया बल्ले बल्ले है क्योंकि वो यूएस है ना सर, जाहिर है उसके आगे तो अरे तो किसने यूएस बना दिया? पाकिस्तान ने बना दिया। आज शायद आप लोगों के हिसाब से हिंदुस्तान उसे बना रहा है, क्योंकि सुन रहे हैं वो कासिम बेचारा, वो जो जर्नल था, उसको आपने ड्रोन से कैसे मार दिया उसकी कंट्री में? उसने तो आपके यहां कुछ किया भी नहीं था, वो तो सिर्फ वॉर का जर्नल था ना, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सारे आईएसआई के जर्नल्स को एक तरफ से मरवाना शुरू कर देंगे। अरे भाई हमारी आईएसआई के साथ झगड़ा है, कोई बात नहीं। इसी तरह मैं कह रहा हूं इसका सोल्यूशन है जो आपने सवाल पूछा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नीड्स टू बी टॉलरेंट। सो उसी लाइन के ऊपर इंडियन डिप्लोमेसी को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। अपना, जिसको बोलते हैं ना, कई चीजों को हमें नजरअंदाज करना पड़ता है। बिल्कुल काफी चीजें ऐसी होती हैं जो नजरअंदाज करी जाती हैं, और आपस में बिहाइंड द कर्टन इसके ऊपर बात करी जाती है कि ठीक है जो अब हो गया, या तो ये करिए कि चलिए सारे रिलेशन खराब करने से निज्जर जिंदा हो जाएगा। तो सर अब तो वो कह रहे हैं ना, अब तो कनाडा कह रहा है कि जी वो भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन अलग सामने यानी पब्लिकली बात नहीं करना चाहते। ये बात तो उन्होंने क्या बात करना चाहते हैं? अब क्या बात तो करना चाहते हैं? चलिए उनको बोलिए आरजू काजमी से बात करें। आरजू काजमी हमसे बात कर रही है, चलिए बताइए क्या बात करेंगे, बोलिए सर। आपके ख्याल से क्या बात करेंगे? जो वो कह रहे हैं कि वो अलग से बात करना चाहते हैं, सामने वो जो अलग से बात करना चाहते हैं, मैं आज आपको एज अ इंटरनेशनल ह्यूमन बीइंग मैं आपको बोलता हूं, खोलें वो पर्चा, दिखाएं ऐसे कर कर कि आरजू काजमी जी पढ़िए, ये है मेरा क्रेडिबल प्रूफ, ये है वो क्रेडिबल प्रूफ, हम भी तो देखें। आइए ना, अभी भी तो आप सामने आए, निकालिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकालिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बताइए क्या प्रूफ है।
जाइए कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस पर, दिखाइए कि ये प्रूफ है। जाइए यूनाइटेड नेशंस, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। सर जो बात भी है सामने होनी चाहिए, वो अलग से किस लिए बात करना चाह रहे हैं? या तो कोई माफी वाफी मांगनी होगी तो कहा नहीं जा सकता, सॉरी बोलना चाह रहे नहीं हो। देखिए, इस तरह की बातें आजकल हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं पॉलिटिकल टाइम्स में, क्योंकि उनका भी इलेक्शन आ रहा है। तो देखिए, इलेक्शन मजबूरी हर एक कंट्री की होती है। और 2 मिनट के लिए मैं ये भी बिलीव कर जाऊंगा कि चलिए जी, इंडियन नेक्स्ट उसमें इलेक्शन आने वाला है, इसलिए दे वांट टू शो आवरसेल्व्स स्ट्रांग, कि देखो जी हम बिल्कुल। देखिए, किसी भी तरह का कट्टरवाद, कट्टरपंथी होना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो। ये एक अलग बात है कि चाइना उग्लियर के खिलाफ कुछ करता है, ना आप बोल पाते हो ना हम बोल पाते हैं, चू चू चा 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 कर लेते हैं, कोई मुंह नहीं खोल पाता बेसिकली। यूएस ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, चू चू चा चा करी, कहानी खत्म हो गई, कोई बोल नहीं पाया खास बात। क्यों नहीं गया कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह वगैरह। बिल्कुल। आजकल इंडिया ने भी कुछ कुछ ऐसा सीख लिया है कि अगर किसी भी वजह से आज हम आरजू काजमी शो में आरजू जी की इंसल्ट कर दें तो हमने बदला ले लिया, जबकि बदले का कोई मतलब नहीं है। क्या फायदा हुआ अगर हमने आरजू काजमी जी की किसी बात पर इंसल्ट कर दी, या बात काट दी, या बात छोटी प्रूव कर दी। आई थिंक कनाडा शुड ऑल्सो राइज अबव द डिफरेंसेस कि भाई साहब, ये जो बाकी है ना, ये 2 बंदरों को लड़ाकर रोटी खा जाएंगे। कनाडा के साथ इंडिया के रिलेशन सबसे बढ़िया हैं ट्रेड में, मानिए मेरी बात, करिए गूगल, चेक कर लीजिए। और ये ट्रेड बैलेंस को अगर कोई इम्बैलेंस में कन्वर्ट करता है तो आप मान लीजिए मेरी बात कि उसको फायदा होगा, दोनों कंट्री को घाटा होगा। मेरे बच्चे वहां पढ़ना बंद कर दें, 68,000 करोड़ की मेरी जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट जा रही है रुक जाएगी। वो मुझे दालें देना कम कर दें, मेरे लिए शायद दाल की रेट बढ़ जाएंगे, और क्या होगा? आपको क्या लग रहा है हमारे यहाँ फाके पड़ जाएंगे अगर उसकी 5 लाख टन दाल नहीं आई तो? सो ब्लडी वॉट, नहीं आई तो नहीं आई, चावल रूखे खा लूंगा। अगर बात आ जाए, आपकी कंट्री में किसी एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन ने कहा, हालांकि ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है, कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन बना के रहेंगे, वगैरह वगैरह। सर वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था, बिल्कुल एटम मैं बॉम्ब नाम के इसलिए टाइम नहीं पे। ले रहा क्योंकि वो लेकिन फैमिली को मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं इंसल्ट करना नहीं चाहता किसी फैमिली को बाय नेम। मैंने कहा एक पॉलिटिशियन ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है। आई थिंक यही आपके मेरे बीच में एक शर्म का पर्दा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को इस तरह से ना बोलें कि आपको हर्ट हो। आफ्टर ऑल यू आर अ पाकिस्तानी गर्ल। फिर भी सर जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है जो उन्होंने कहा था, लेकिन बहरहाल हम यही चाहेंगे कि चाहे कनाडा हो या भारत हो या पाकिस्तान हो, सब जगह पे अमन रहे और इस किस्म की टेंशन ना हो। लेकिन जल्दी हमें ये भी उम्मीद करते हैं कि कनाडा और भारत के बीच में जो बातचीत चल रही है और जो इश्यूज हैं वो जल्दी ही सॉल्व कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बाय द वे इफ वन लास्ट लाइन जो कि आपने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में और इंडिया में, कि यूएस ने क्या स्टैंड लिया। यूएस ने ऑफिशियली उनका जो डिफेंस प्रवक्ता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, एनएसए है, उन्होंने बिल्कुल खारिज करी है इस बात को कि यूएस किसी भी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। ठीक, वो चाहता है दोनों कंट्रीज मिलकर इसे सॉल्व करे। यूएस के एम्बेसडर ने सिर्फ इतना कहा है, बड़ी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, कि जिस तरीके से कनाडा और इंडिया के रिलेशन अगर खराब रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वो यूएस के रिलेशन को वो अफेक्ट कर सकते हैं। करा नहीं है, जायज बात है भाई, यूएस की गोद में पल रहा है कनाडा, तो ये बोलने में गलती क्या है? दिस इज हाउ द डिप्लोमेसी वर्क्स। सो लेट अस नॉट रीड एनीथिंग के एक्सट्रीम पर। ये खराब हो गए, अभी भी नहीं खराब हुए हैं। आप एक बात बताइए ना, सिर्फ 41 डिप्लोमेट को हम क्यों एक्सपेल करेंगे? आप बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सारों को भेजना चाहिए ना फिर तो, अगर खराब हो ही गए हैं। खराब नहीं हुए, खराब होते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। और इसी को बोलते हैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, कि आप एक दूसरे पर हावी होना चाह रहे हैं।
और इस चीज को ही सर कंट्रोल करना चाहिए कि बात बहुत ज्यादा ना बिगड़े, इसी चीज की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू।